Hello students. So now it's time to solve the final question of in text exercise 1 और ये जो फाइनल क्वेश्चन है ये मैं पढ़ देता हूं पहले आपके लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki solution is 1.202 gram per milliliter। तो यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है 20% और 20% सॉल्यूशन है, तो ये तो पता चल गया कि अगर इसका हम 100 मिलीलीटर ले लें या 100 ग्राम ले लें तो उसमें 20 ग्राम सोल्यूट होगा, 80 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और इससे हमको मोलैलिटी निकालने में आसानी होगी। और फिर डेंसिटी दिया है तो आगे चल करके जब हम लोगों को मास को कन्वर्ट करना होगा वॉल्यूम में, देन फिर हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, तो चलिए कभी भी अगर डेंसिटी देता है तो इट इज वेरी इजियर टू कन्वर्ट मास इनटू वॉल्यूम और वॉल्यूम इनटू मास। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो Ki है। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का मोलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला मास जो भी कहिए वो निकाल लेते हैं, बिकॉज ये आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका अगर फॉर्मूला मास अगर आप निकालना चाहते हैं तो पोटेशियम का आपको पता होगा एटॉमिक वेट क्या होता है और आयोडीन का भी आपको पता होगा कि एटॉमिक वेट क्या होता है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं भी पता है तो आजकल नेट से आप सर्च कर सकते हैं या बुक्स में भी आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आई थिंक हो जाएगा 166 ग्राम। तो ये इसका फॉर्मूला मास चाहिए जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। और आगे चल के जब हमको मोल की जरूरत होगी या हम लोगों को मोल में कन्वर्जन करना होगा तब तो इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं जो पहला इसमें टारगेट है हमारा, और वो टारगेट है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए हमको दोनों चीजों का मास पता होना चाहिए। एक का मोल पता होना चाहिए सोल्यूट का, और सॉल्वेंट का हमको मास पता होना चाहिए इन केजी। तो यहाँ पर हमारे पास 20% सोल्यूशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट और इन ब्रैकेट में लिख देता हूं Ki। तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 ग्राम। ये ध्यान रखिएगा कि ये हम लोग एज ए सैंपल 100 ग्राम ले रहे हैं, तो 20 ग्राम हो जाएगा। और अगर हम इसके मोल्स की बात करें कि मास अगर हमको पता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा या Ki। तो ये हो जाएगा आपको 20 डिवाइडेड बाई 166। तो ये बड़ा आसान है, मोल आपको पता चल गया। अब इसके बाद से अगर हम लोग सॉल्वेंट का मास यहाँ पे पता करें तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट याद रखिएगा कि वाटर है। मास ऑफ सॉल्वेंट या वाटर क्या हो जाएगा, तो 80 ग्राम, क्योंकि हम लोग सैंपल लिए हुए हैं 100 ग्राम का। तो मास ये पता चल गया, लेकिन ये ग्राम में है। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 0.08 केजी। तो ये हमको पता चल गया। तो यहाँ पर देखो, जब हमको मास पता चल गया केजी में और हमको मोल पता चल गया सोल्यूट का, तो मोलैलिटी इजीली निकल जाएगा। तो देयरफॉर लिखेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 20/166 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी 0.08। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 166 एंड 0.08। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1.51 अप्रॉक्स एन। इसको आप एक बार खुद से कैलकुलेट कर लें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरफ चलते हैं। और ये दूसरा जो पार्ट है वो हम लोग का है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए आपको पता है कि वॉल्यूम पता होना चाहिए, मोल तो खैर हम लोगों के पास है ही। तो वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी हमको पता है। तो यहाँ पे अगर पूरे सॉल्यूशन की बात की तो किया जाए तो यहाँ पे जो टोटल सॉल्यूशन हमने लिया था सैंपल के रूप में वो 100 ग्राम लिया था। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना लिया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया 100 ग्राम। क्लियर। और 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया तो फिर हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी के हेल्प से हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी मींस डेंसिटी कितना है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये है 1.202
ग्राम पर लीटर, यानी फाइनली ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर में आएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 83.2 मिलीलीटर। ओके, और इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.0832 लीटर। तो लीटर में हमको पता चल गया किसका मास, सॉल्यूशन का मास। और मोल हमको पता है कितना मोल है, तो 20/166, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे therefore we can write molarity, and molarity will be equal to 20/166 and divided by 0.0832 लीटर। एंड फाइनली इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कर लीजिएगा, यह 166 नीचे आ जाएगा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.44 एम। तो हम लोगों ने अब इस तरह से मोलरिटी भी कैलकुलेट कर ली। एंड नाउ फाइनली हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमको दोनों का मोल पता होना चाहिए। तो एक तो हमको ऑलरेडी पता है किसका, सोल्यूट का मोल। अब रहा सॉल्वेंट का, तो आइए देखते हैं। तो सी के लिए यहां पे लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट KI इज इक्वल टू, ओके, ये हो जाएगा आपको 20 डिवाइडेड बाई 166 एंड इसको आप N1 मान लो। फिर लिखेंगे मोल्स ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, ओके, वाटर इज इक्वल टू 80 ग्राम वाटर है तो 80 डिवाइडेड बाई 18, इसको आप N2 मान लीजिए। देयरफॉर अब मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ध्यान देंगे आप, हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो KI का निकालते हैं पहले। तो विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, जो कि हो जाएगा 20/166 डिवाइडेड बाई 20/166 प्लस 80/80। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.263। तो आई थिंक इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ KI ही निकालना है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरी टीचिंग को। अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए या और कुछ आप चाहते हैं तो आप जरूर मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं और इसको शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लॉकडाउन में सबको बेनिफिट हो, सारे लोग पढ़ें। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।